उस मां शब्द के बल को पहचाने। आप क्या ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, किस आगे को ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं? जब आप मां के मूल उन बीज मंत्रों का ज्ञान ही नहीं प्राप्त कर पाएंगे, उस विचारधारा से जोड़ नहीं पाएंगे कि ओम क्या है, मां क्या है, सोहम क्या है। मैंने बताया कि ओम में आकार, उकार, माकार और विराम 4 पाद जुड़े हैं। यह एहसास कराते हैं कि आपके शरीर में तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण के बाद वह दिव्य ज्योति बैठी है। इस बीज मंत्र के साथ तीनों का उच्चारण एक साथ है। इस पूरी प्रकृति की को समाहित किया गया है इस ओम के माध्यम से। इस पूरी प्रकृति में भी 3 चीजें समाहित है, स्थूलता, सूक्ष्मता और चेतनता। जिस तरह अनेकों चीजों को आप जड़ देखते हैं, मिट्टी पत्थर आपको जड़ नजर आता है, मगर उन्हीं मिट्टी पत्थरों के पास एक बीज अंकुर लेता है, उसमें चेतना तत्व छिपा रहता है, सूक्ष्म तत्व छिपा रहता है। उसी तरह बाण के समान कि एक फूल बाण मारा गया और बाण चलता हुआ नजर आता है। जो देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि एक बाण जा रहा है, मगर जाने वाला जब भेजने वाला है कोई। उसी तरह जब एक बीज अंकुरित होता है तो उस प्रकृति का सूक्ष्म कार्य कर रहा होता है, उस प्रकृति की चेतना तरंग कार्य कर रही होती है कि बीज अंकुरित होता है, पेड़ बढ़ता है, फलता है, फूलता है और फिर जड़ में समाप्त हो जाता है। जिस तरह एक बाण चलता है, जाता है, जाता है और अपने लक्ष्य पे पहुंचकर समाप्त हो जाता है, उसी तरह एक जड़ता है पूरे भौतिक जगत में, सृष्टि में, इस प्रकृति में। उसी के अंदर सूक्ष्म है और सूक्ष्म के अंदर वह समाहित है कारण शरीर। जिस एक कारण के हम अनेकों कारण हैं, उस एक महाकारण के अंदर ही हम अनेकों कारण फैले हुए हैं। और अनेकों कारण जब प्रकृति का लय होता है, सृष्टि का लय होता है, तो उस मूल कारण में समा जाते हैं और उस मूल कारण के बाद छिपी हुई है वह दिव्य ज्योति माता भक्ति आदि शक्ति जगजनी जगदंबा का मूल स्वरूप। अतः उस विचारधारा को ग्रहण करें कि आप सोहम के माध्यम से जब सोहम का आप उच्चारण कर रहे हो तो आप अपने अंदर और बाहर को एकाग्र करने का भाव रखें कि अहम ब्रह्मास्मि, मेरे अंदर जो दिव्य ज्योति बैठी हुई है, जिसके बल पर मैं बोल रहा हूं, चल रहा हूं, खा रहा हूं, पी रहा हूं, वह मां की दिव्य ज्योति है। वह ब्रह्म का स्वरूप है, विष्णु का स्वरूप है, नारायण का स्वरूप है, शिव का स्वरूप है। और वह स्वरूप मैं पहचान नहीं सकता, उसकी दिव्यता को मैं जान नहीं सकता। वह मेरे अंदर जागृत नहीं है, मगर अगर मेरे अंदर मैं नहीं देख सकता, बाहर भी नहीं देख सकता, मगर वह मेरे अंदर है, बाहर फैली हुई है, इस प्रकृति में फैली हुई है। वह चेतना तरंग अगर कार्य न करे तो पूरी प्रकृति एक पल में लय हो जाएगी। जिस तरह मैंने कहा है कि आपके मूलाधार में बैठी हुए दिव्य ज्योति अगर नष्ट हो जाए, आपका शरीर नष्ट हो जाएगा। और वह अगर चेतना तरंग, सूक्ष्म चेतना जो पूरे ब्रह्मांड में फैली है, वह अगर खिंच करके उस मूल कारण में चली जाए तो पूरी प्रकृति का लय हो जाएगा। तो अगर इस ज्ञान का भाव आप ले ले कि जो मेरे अंदर है वह बाहर है, मगर इन अंदर बाहर की चीज को मैं महसूस नहीं कर पा रहा हूं, तो सोहम शब्द के माध्यम से सोहम का उच्चारण करें। सो का जब उच्चारण कर रहे हो तो बाहर की चेतना तरंगों का भाव लेकर अपने अंदर को समाहित करें कि मेरे अंदर जो चेतना तरंगे बैठी है, मेरे अंदर जो दिव्यता बैठी है, वो बाहर की दिव्यता अंदर से एकाग्र हो। बाहर फैली हुई मगर मैं अपने आप में पूर्ण नहीं हूं, मगर बाहर की प्रकृति का संचालन हुआ है, कारण शरीर कर रहा है जो अपने आप में पूर्ण है, वह अपूर्ण नहीं है। शरीर अपूर्ण आपके हो सकते हैं, मगर वह पूर्ण प्रकृति का संचालन करने वाली कारण सत्ता जो फैली हुई है वह हर कण कण में मौजूद है। आप उसे देख पा रहे हो न देख पा रहे हो, तो उसकी तरंगे तो सभी जगह फैल रही हैं। तो सो के माध्यम से वह चेतना वायु को अपने अंदर को समाहित करने का प्रयास करें, मेरुदंड को सीधा करके। और जब हम का उच्चारण होता है तो हम का, तो एहसास करें कि वह चेतना तरंगे मेरे अंदर बैठ चुकी हैं, मेरे अंदर की एकाग्रता को खींच रही हैं। मैं शांत हो रहा हूं, तमोगुण से अपने आप को दूर कर रहा हूं, रजोगुण से मेरा भी भौतिकता, घर बार, बेटी, बच्चे, इनमें सब चीजों से अपने आप को मन खींच करके केवल अपने आप तक एकाग्र हो रहा हूं। मगर उसके बाद भी अगर कोई अवगुण रह गया हो जो मेरे अंदर, चूंकि जब कुछ ग्रहण करेंगे अपात्र कोई नहीं रहता, सभी के घट भरे हुए हैं, चाहे सत्कर्मों से भरे हो चाहे कुकर्मों से। तो अगर आप एहसास करते हैं कि उस कारण शरीर से हम बहुत दूर है, इसका तात्पर्य कि हमारे शरीर में बहुत कुछ कचरा भरा हुआ है, तो हम शब्द के माध्यम से उस कचड़े को निकालें। सोहम का भाव है कि हम बाहर की चेतना को अपने अंदर समाहित कर रहे हैं और अंदर के अवगुणों को, अंदर के
जो हमारे विकार भरे हुए हैं, उन विकारों को हम शब्द के माध्यम से बाहर करके शांत चित्त और एकाग्र हो रहे हैं। ओम का उच्चारण मैंने बतलाया, मां शब्द बताया कि जब मां की चेतना को खींचना हो, उस प्रकृति में फैले हुए कारण शरीर, मां रूपी शरीर की जब हमको चेतना का एहसास हो, तो मां शब्द का उच्चारण करें, मां शब्द में डूबने का प्रयास करें और ओम शब्द के माध्यम से अपने अंदर के बार बार किसी मंत्र में अगर हम ओम जगदम्बे दुर्गाई नमः मंत्र का लाभ लेना चाहते हैं तो ओम बीज मंत्र का इसलिए जोड़ा जाता है। त्रिशक्ति महामंत्र का जब जाप कर रहे हैं कि हम पहले अपने आप की चेतना के मूल तक पहुंचे और उसके बाद अगर हम मंत्र को एकाग्र होकर के जाप करेंगे तो वह मंत्र हमारे लिए फलीभूत हो जाएगा, आपकी एकाग्रता कायम होगी। यह बड़े विस्तार का समय विषय है। कभी मैंने कहा है कि भविष्य में मां रूपी ग्रंथ में मैं समस्त ग्रंथों का सार समाहित करूंगा। मैं किसी धर्म और संप्रदाय को अलग से चलाने के लिए नहीं आया हूं, समाज में ही फैला हुआ जो मूल ज्ञान है। मैंने पिछली नवरात्र में अष्टांग योग के बारे में दिया चिंतन दिया, कल अष्टांग योग के बारे में कुछ चिंतन दूंगा आप लोगों को, मगर उसके पहले चाहता था कि आप मूल ज्ञान को तो प्राप्त करें कि ओम क्या है, मां क्या है, सोहम क्या है, जिसका आप नित्य उच्चारण करते हैं। उसके अंदर आपके अंदर क्या भाव होने चाहिए, आप खुद क्या हैं। जब तक आप ये जानेंगे नहीं मैं खुद क्या हूं, मैं बाहर भिखारी बनकर के टहल रहा हूं जबकि अंदर मेरे सब कुछ भरी हुई है, पूरी संपदा अंदर भरी हुई है, और फिर भी अगर बाहर आप भिखारी बनकर टहलेंगे तो अज्ञानता होगी। उसी तरह आप कह रहे हैं हमको दिन में दिखाई दे रहा है, मगर मैं कह रहा हूं देखते हुए भी आप नहीं देख रहे हैं। आपके अंदर वह दिव्य ज्योति बैठी है, गुरु का सहारा लेकर के, गुरु का ज्ञान को ग्रहण करके अपने अंदर गुरु की तरंगों को ग्रहण करके उसको निर्मल बना डालिए। जो आपके गलत कर्मों से आवरण के रूप में छाते चले जा रहे हैं। मैंने अनेकों बार पहले भी कहा था, मेरे चिंतनों को 4-4, 5-5 साल पहले से कहता चला रहा हूं कि समाज में बड़ा भारी एक इस प्रकार की विषमताएं आएंगी जिसको समाज संभाल नहीं पाएगा। ऐसी दयनीय स्थिति आएगी। उस दयनीय स्थिति से निकलने का रास्ता वही है जिसके लिए मैं आपको बढ़ा रहा हूं। आने वाले समय में आप लोग ही उस दिव्यता को धारण करेंगे, उस प्रवाह से एक शांति प्राप्त होगी समाज को। आपको स्वतः सोचना है, स्वतः विचार करना है, सोचो और समझो फिर करो कि आपको सत्य के पहलू को धारण करना है या असत्य के। अतः दिन रात प्रयास करें कि आपका 75% पलना सतोगुणी हो। कभी किसी तमोगुण का भी नाश नहीं होता। जब कोई सूक्ष्म शरीर को जागृत करता है तो बीज रूप में आपके स्थूल का तमोगुण सूक्ष्म में समाहित रहता है। जैसे अगर मैं अपने शरीर को निकालकर बाहर ले जाऊं, शरीर यहां रहे भी तो एक तार उस सूक्ष्म से जुड़ा रहता है, मगर पावर सूक्ष्म का रहता है, कंट्रोल सूक्ष्म का रहता है। उसी तरह जब आप कारण शरीर में जाते हैं तो आपको किसी को नष्ट करने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि आपने किसी भाग को नष्ट कर दिया, एक तो आप नष्ट कर सकते ही नहीं, तो आप गहराई में जा ही नहीं सकेंगे। उस बीज रूप में कारण शरीर में सब कुछ समाहित रहता है। एक ऐसा बड़ा कंप्यूटर है कि आपके हजारों हजारों जन्मों का लेखा जोखा उस कारण शरीर के अंदर छिपी हुई दिव्य ज्योति पर समाहित है। जीवन का हर पहलू, हर क्षण, हर कुछ अंकित होता जा रहा है। आप क्या कर रहे हैं? आप सोच रहे हैं गुरुजी नहीं देख रहे हैं, वह प्रकट सत्ता नहीं देख रही है। प्रकट सत्ता हर कण कण में मौजूद है। जो अंदर है वह बाहर है, आपको कुछ छिपा नहीं। और अगर आप छिपा भी रहे हैं तो अपने आप से कैसे छिपा लेंगे? आपके अंदर वह कंप्यूटर बराबर सब चीजों को ग्रहण करता चला जा रहा है। आप किसी चीज को छिपा नहीं सकते। अतः ऐसा जीवन जिए कि आपका जीवन निर्भीकता का हो, पूर्णता का हो, आपके अंदर संघर्ष करने की क्षमता हो। और तभी आएगा या आप तपस्वी बनेंगे, बैरागी बनेंगे। बाह्य जगत से वैराग्य, सब में रहते हुए भी नहीं है। इस पूर्ण जगत को माया मान करके हम कारण शरीर हैं, मूल तो हमारा कारण है। हम सब कुछ करते हुए भी अपनी एकाग्रता को कायम रखें, चित्त की वृत्तियों में उनको पहचाने।
कि हमको संयोग को ग्रहण करना है या वियोग को ग्रहण करना है। आप जितना भौतिकतावाद की कामना करेंगे उतने आप गुरु से दूर होते चले जाते हैं, प्रकृति सत्ता से दूर होते चले जाते हैं। और जितना आप सत्य की ओर बढ़ना चाहेंगे, अपने अंदर की ओर जुड़ना चाहेंगे, आत्मज्ञान को प्राप्त करना चाहेंगे, उतना गुरु की नजदीकता को आप प्राप्त करते जाते हैं। गुरु का चिंतन हर पल आपके साथ रहता है। भ्रांतियों में न पड़े, नाना प्रकार के रत्नों को धारण करने में न पड़े। मैंने बार बार कहा कि मूल रत्न, जो सब रत्नों का महारत्न है, वह आपके अंदर बैठा है। कुछ क्षण उसके लिए गुजारें, कुछ समय उस रत्न को खोजने के लिए लगाएं। और अगर आप मेरे मार्ग देने के बाद भी आप रत्नों के चक्कर में भटकेंगे तो उस मूल रत्न की चेतना आपके अंदर कार्य नहीं करेगी। जड़ से जड़ चीजें चेतनावान होती हैं, रत्न प्रभावक हैं, मगर वह रत्न तभी आपके अंदर कार्य करेंगे जब आपके अंदर का रत्न भी प्रभावक होगा। मैंने कहा कि बाण को आप चलायमान बना सकते हैं, जो मैं कहता हूं समाज को प्रमाण भी देता हूं। चौहान यहां ब्रसाल चौहान मैं बैठा, उसे मालूम है। पूजा बच्ची भी यहां बैठी, आप सभी लोग जानते हैं। जिसने मेरा चरण पूजन किया, जब मैं शुरुआत में यहां आया था तो उसके ऊपर कुछ ऐसा अटैक प्रभाव पड़ा कि एकदम जीवन के अंतिम क्षणों पर पहुंच गई, पूरी गर्दन टेढ़ी हो गई, पूरी जीभ निकल गई और मृत्यु के अंतिम कगार पर पहुंच गई। चौहान घर के सदस्य भी रो रहे थे, बिलख रहे थे, परेशान हो रहे थे। उस समय बार बार मुझसे कह रहे थे, गुरुदेव जी आप कुछ कीजिए, नहीं तो बस 2-4 मिनट में जाने वाली है। फिर भी मैं शांत था, चित्त था, एकाग्र था, देख रहा था कि उस बच्ची कितनी तड़प रही उन क्षणों पे। मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। जब मैंने देखा कि इनके धैर्य का बांध टूट चुका, उसकी आवाज रुंध चुकी, आंखें निकल आई, पूरी जीभ बाहर निकल आई, पूरी गर्दन टेढ़ी हो गई और लगा कि 2-4 पल ही सेफ है। उसकी बाणी छिन गई, कुछ कहना बंद। उसकी ये 2-4 घंटे चला था। पहले वो बोलना छिना तो पेन कागज से लिख लिख करके बता रही थी उसको क्या तकलीफ हो रही है। फिर लिखना भी बंद हो गया, एक टक देखना और पूरी गर्दन टेढ़ी हो गई और जीभ निकल आई। चौहान बार बार मेरी तरफ उसी जिज्ञासा भरी निगाह से कि गुरुदेव जी बचाइए। मैंने केवल अपने शरीर में धारण इस माले को उसके गले में धारण कर दिया और एक पल में वो सब कुछ ठीक हो गया। यह जड़ है, मगर जड़ के साथ अगर चेतना तत्व लगा हो, एक पल में उसे लाभ मिल गया। यह घटना उन शिष्यों से मिला करे, जाने समझे कि ऐसा क्या होता है, कैसे कार्य होता है। मैंने तो बार बार कहा कि मैं चमत्कार करने के लिए समाज के बीच नहीं आया। मैंने बार बार कहा मैं किसी को भी जीवन दान दे सकता हूं, मगर इसका तात्पर्य नहीं कि सबको जीवन दान देता फिरूंगा। यह मेरा कर्म नहीं है। मैं धर्म का ज्ञान कराने आया हूं, आपकी आत्मोन्नति में सहायक बनने आया हूं। अनेकों बार मैंने 2-4 बार प्रमाण दिए हैं कि अगर गुरु चाहे, चेतनावान चाहे तो ऐसा कर सकता है, मगर यदि वो सतत यही कार्य करने लगेगा तो अपने पथ से पथभ्रष्ट हो जाएगा। उसका यह कर्म और फर्ज नहीं है। यह उसके लिए है कि जब उसके अपने विचारों में कभी आए, उसकी अपनी चेतना तरंग, उसका अपना कारण शरीर कभी यह एहसास करे कि मेरा कारण इसको लाभ देना है, तभी वह लाभ देगा, किसी के कहने पर नहीं। जब तक आप नशा मुक्त जीवन जी करके, नशा मुक्त जीवन के लिए मेरे द्वारा बार बार इसलिए कहा जा रहा है, जब तक आप नशा मुक्त जीवन जिएंगे नहीं, जब तक आप अपने मूल मस्तिष्क को समझ ही नहीं पाएंगे। आपके को अपने अंदर के नशे को खोजना है। और जब आप उसमें एक बाहर का नशा, तमोगुणी नशा, एक जड़ नशा को डाल देंगे तो आपके अंदर क्या दिव्यता है, आप इसको ग्रहण ही नहीं कर पाएंगे। अतः पूर्णतया नशा मुक्त जीवन जिए। ओम को पहचाने, अपने स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर को लिए हुए शरीर को अपाहिज, असमर्थ और भिखारी मत कहें। आपका गुरु किस बल पर कार्य करता है? यह तो सब नाशवान है, यह शरीर भी नाशवान है, मेरे अंदर भी कोई सामर्थ्य नहीं है। जो सामर्थ्य है उस दिव्य ज्योति की सामर्थ्य है। दिव्य ज्योति में कुछ भी असमर्थता नहीं है। अनेकों बार मैंने वो लाभ दिए हैं, कार्य किए हैं, उनको देखे बार बार चिंतन इसलिए दिया जाता है कि मैं वही ज्ञान कराने आया हूं। मगर अगर नित्य निकारे हुए पड़ जाऊंगा तो चमत्कार कहलाएगा, वह आडंबर कहलाएगा, वह प्रलोभन कहलाएगा कि मैं आपको अपनी तरफ खींचना चाहता हूं। मैं आपको अपनी तरफ खींचना नहीं चाहता, मैं वास्तविकता का प्रेम आपसे करना चाहता हूं, एक गुरु के धर्म को निभाना चाहता हूं।
आप शिष्यत्व के धर्म को निभाएं। आप जो जो मेरी चेतना को स्पर्श करेंगे वह चेतना आपके चेतना को जागृत करती चली जाएगी। नाना प्रकार के भटकाओं में न पड़े। मेरे द्वारा दिए हुए दुर्गा चालीसा के पाठ को बड़ी एकाग्रता के साथ किया करें। कुछ शिष्यों ने जानना चाहा है कि दुर्गा चालीसा की रचना किसने की। तो उन्हें मैंने उसे शायद वो भूल गए होंगे, जब मैंने चालीसा पाठ को प्रारंभ किया था तब से शायद संक्षिप्त मैंने चिंतन दिया था कि मेरी चेतना की जो मूल चेतना स्वामी सच्चिदानंद का स्वरूप है, उस स्वरूप का ही एक कारण शरीर समाज में आकर के इस दुर्गा चालीसा की रचना की, और उसी रचना को मैंने बार बार कहा, कारण शरीर अनेकों हो सकते हैं मगर वो सब एक है। उसी प्रवाह को मैं आज फैला रहा हूं, क्योंकि मैं वह और वह दिव्य आत्मा एक रूप है। आप स्थूल में सूक्ष्म को जाकर के एक सूक्ष्म को धारण कर सकते हैं, और जब सूक्ष्म से कारण में पहुंच जाएं तो अपने कारण शरीर के बल पर हजारों स्वरूपों को, हजारों शरीरों को धारण कर सकते हैं। यह आपके अंदर दिव्यता है। इसी तरह वह दिव्यात्मा, वह मूल कारण अरबों खरबों की रचना कर सकती है, अनंत लोगों की रचना करती है। लोग कहते हैं कि गुरुदेव जी ऐसा क्या हुआ कि पहले जनसंख्या कम थी, जनसंख्या बढ़ गई। इसके पीछे दो कारण छिपे हैं। एक कारण उस प्रकृति का विकास, और उससे महत्वपूर्ण कारण दूसरा कि अनंत लोक हैं। अरे विज्ञान ने भी खोज कर लिया है कि इस लोक की जो रचना है, इसके अलावा भी उन्होंने एक अलग अंतरिक्ष की खोज की है। और हमारे ऋषियों मुनियों ने तो बहुत पहले कह रखा है। उन्होंने किस विज्ञान को अपनाया था? आज लोग साधु संत सन्यासी और ऋषियों मुनियों को नकारते हैं। मैंने कहा कि अगर नकारने पहले अतीत को देखें कि हमारे ऋषियों मुनियों ने वह सब कुछ लिख रखा है, कह रखा है कि यह एक ब्रह्मांड नहीं है, इस ब्रह्मांड के एक ही ब्रह्मा विष्णु महेश राम और कृष्ण नहीं है, अनेकों ब्रह्मांड हैं। और उन्हीं अनेकों ब्रह्मांडों में इस ब्रह्मांड के अलग एक ब्रह्मांड की खोज कुछ वैज्ञानिकों ने की है। बीच बीच में ऐसी जानकारी आती रहती है, और भविष्य में मेरा मानना है कि 20वीं सदी में ही विज्ञान इतनी खोज कर लेगा कि इस अंतरिक्ष के अलावा दूसरे अंतरिक्ष का ज्ञान उनको हो जाएगा। और जब 84 लाख योनियां हैं और कर्म के आधार पर ही जन्म जीवन मिलता है, तो एक कहीं बढ़ सकता है, कोई योनि घट रही है तो कोई योनि बढ़ रही है। अंतर सिर्फ इतना है। अनेकों जातियां विलुप्त हो रही हैं, अनेकों जातियां बढ़ रही हैं। ये कोई नई बात तो नहीं। कारण अनेकों जब फैले हुए हैं समाज में, तो कभी वो मनुष्य जीवन में अधिकता आती है, और मनुष्य जीवन में अगर सत्कर्म करेंगे तो बढ़ेंगे, और कुकर्म करेंगे, गलत मार्ग पे भटकेंगे तो धीरे धीरे विनाश की ओर बढ़ेंगे। तो यह उस कारण शरीर की रचना का क्रम है। अनंत लोक भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आज आप इस लोक में जन्म लिए बैठे हैं, आप अपने दिव्यात्मा के माध्यम से, कारण शरीर के माध्यम से या कर्मों के माध्यम से कोई उस अवस्था को प्राप्त करते हैं कि आप दूसरे लोक में भी जाकर जन्म ले सकते हैं। आज आप हिंदू हैं, कल मुसलमान भी हो सकते हैं, सिख भी हो सकते हैं, ईसाई भी हो सकते हैं। इसलिए मेरा चिंतन रहता है कि किसी भी धर्म के मानने वालों से पैर मत रखो। सभी एक हैं। अज्ञानता हो सकती है, मूल धर्म सभी का एक है, आत्मोन्नति करना। उस तक पहुंचने का मार्ग भी सभी का एक है। अपने अपने धर्म को चलाने के लिए मार्ग अलग फैला दिए जाए तो अलग बात है, और वह एक मार्ग क्या है? वह ऋषियों मुनियों को दिए हुए ज्ञान को ही पुनः आज आकर के मुझे देना पड़ रहा है। मैं अलग से कुछ ज्ञान नहीं दे रहा। जब आप ज्ञानवान होंगे, कभी आपके अंदर की चेतना जागृत होगी, तो आपको यही ज्ञान स्पर्श करेगा। अतः नाना प्रकार की भ्रांतियों से अपने आप को अलग करें, अपने चित्त को एकाग्र करें। आश्रम में जब भी रहें, जितने समय रहें, जितने क्षणों रहें, यहां के वातावरण को अपने अंदर खींचने का प्रयास करें। मैंने बार बार कहा कि यहां के स्थान को हर पल चैतन्य करने के लिए मेरे चिंतन चलते रहते हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ
मैं अपना पूर्ण आशीर्वाद पुनः आज आप सभी लोगों को समर्पित करता हूं। बोल जगदम्बा माते की जय।